उस दस्तक की बात सबसे पहले आपके साथ हम करेंगे जिसे आपने महसूस किया होगा अगर कभी सरकारी दफ्तर गए होंगे, कभी सरकारी कागज हासिल करने की कोशिश की होगी या किसी योजना के लाभार्थी होंगे। आपने ये पाया होगा कि ईमानदारी से जिस काम को होने में कई बार महीनों लग जाते हैं, भ्रष्टाचार के शॉर्टकट से वही सरकारी काम मिनटों में, चुटकियों में हो जाता है। इसी से जुड़ी दो खबरें आज आपके सामने हैं। एक तरफ अपनी ही पेंशन पाने के लिए महीनों लाचार हुई ईमानदार तीजन बाई, दूसरी तरफ 15 मिनट में अपात्र को भी आयुष्मान कार्ड बनाकर दे देने वाला भ्रष्टाचार। ये दो खबरें हैं जिनके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन हम बताते हैं। सबसे पहले खबर लोक गायिका तीजन बाई की, जिन्होंने ईमानदारी अपने लोक गायन के जरिए देश भर में, छत्तीसगढ़ और दुनिया भर में भारत को ख्याति दिलाई। लेकिन पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई को अपने ही हक की पेंशन पाने में महीनों लटका दिया गया। क्या इसीलिए क्योंकि यह रास्ता ईमानदारी का था? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 40 किलोमीटर दूर ये घर आज सरकारों और सरकारी व्यवस्थाओं की आम जनता के प्रति अपनी जवाबदेही भूल जाने की गवाही देने जा रहा है। ये घर किसका है? भीतर दीवारों पर सम्मान में मिले तमाम प्रमाण पत्रों की गवाही टंगी है। सम्मान जो तीजन बाई को मिले। कौन तीजन बाई? देश में कुछ लोगों के लिए सवाल हो सकता है, तो जवाब है पांडवानी यानी पांडवाणी, यानी महाभारत की कथा को सुनाने वाली लोक गायिका तीजन बाई, जिन्हें सरकार ने दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण तक से सम्मानित किया। लेकिन अब दुनिया भर में प्रसिद्ध भिलाई की पांडवानी लोक गायिका 78 साल की तीजन बाई पिछले 6 महीने से बिस्तर पर हैं। ठीक से बोल और सुन नहीं पाती, सहारा दिया जाए तभी उठ पाती हैं। उम्र और बीमारियों ने जितना देश की लोक गायिका के मनोबल को नहीं तोड़ा होगा, उससे ज्यादा शायद सम्मान देकर भूल जाने वाली सरकारी व्यवस्था ने इन्हें लाचार कर दिया है। तेरह साल की उम्र से मंच पर प्रस्तुति देती आ रही प्रसिद्ध लोक गायिका तीजन बाई अब इशारों में ही हर बात समझ पाती हैं। लेकिन क्या सरकारी व्यवस्था के आंख, कान, दिमाग इतने बंद रह जाते हैं कि तीजन बाई का दर्द समझने में उन्हें महीनों लग गए? उनका 8 महीने से पेंशन बंद हो चुका है। इलाज के लिए कुछ 90,000 रुपए उन्होंने राज्य शासन सरकार से मांगे थे, वो उन्हें अभी तक नहीं मिले हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ की शान, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को एक ग्लोबल मैप में आर्टिस्ट्री के डिपार्टमेंट में, फोक आर्ट के डिपार्टमेंट में रख दिया था, उनकी हालत इतनी ज्यादा गंभीर हो गई और उसके बावजूद उनके परिवार वालों को अब दर दर भटकना पड़ता है ताकि उन्हें राज्य शासन की तरफ से जो पेंशन मिलना था वो उन्हें मिल सके, उनके इलाज के पैसे जो उन्हें मिलने थे वो उन्हें मिल सके। 8 महीने से पेंशन लगातार बंद था। ये क्यों ऐसा पेंशन बंद था? उन्होंने कोई रीजन दिया? बोले कि केवाईसी वगैरह नहीं हुआ होगा, इसी वजह से शायद बंद हो गया है करके। तो 8 महीने से बंद था। केवाईसी होने में 8 महीने लग जाते हैं। अब हम लोग को भी पता नहीं था कि केवाईसी करवाने से मम्मी का अमाउंट आएगा करके, तो सर से डिस्कस किए तो बोले कि एक बार केवाईसी करके देखना, फिर आ जाएंगे शायद करके। और उधर कॉल करके भी पूछे तो बोले कि पैसा तो आ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, एक साथ आ जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है करके बोले मैडम, कलेक्टर मैडम भी और डिप्टी कलेक्टर भी। सर सोचिए ये हाल उन तीजन बाई को दी जाने वाली पेंशन का है जिन्होंने देश भर में, छत्तीसगढ़ और दुनिया भर में भारत की लोक कला को पहचान दिलाई। आप सोचिए फिर आम लोगों का क्या हाल होता होगा। केवाईसी का नियम है तो क्या इसके लिए भी 8 महीने लगाए जाएंगे? नेताओं की कितनी चिंता अधिकारियों को रहती है, याद करिए। नेताओं का दौरा हो तो रास्ते तैयार कर देंगे। यही कलेक्टर, एसडीएम नेताओं के दौरे पर उनके बैठने की कुर्सी का तौलिया तक कैसा होगा इसका ध्यान रखते हैं। इन्हीं अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि पेंशन किसी की भी हो वो उसे समय से मिले। लेकिन तीजन बाई की पेंशन 8 महीने बाद देने की याद तब आई जब परिवार आर्थिक तंगी में उनके इलाज तक का खर्च उठाने में परेशान होने लगा।
सवाल है कि आखिर जो प्रशासन प्रोटोकॉल का कंबल ओढ़कर नेताओं की चरण वंदना में उनकी चाय की मिठास तक का ख्याल रखता है, वही प्रशासन 8 महीने में ये क्यों नहीं देख पाया कि तीजन बाई की पेंशन किस दस्तावेज की कमी से अटकी रही। ये पेंशन तीजन बाई के लिए कितनी जरूरी है, ये जान लीजिए। इलाज में ही इतना खर्च होता है कि परिवार के पास पैसे नहीं होते। महीने में 5,000 का डायपर लेते हैं, वो मतलब कम पड़ जाता है। हम लोग को लगभग महीने में 15 से 16,000 खर्चा, उससे भी ज्यादा हो जाता है, लेकिन मैं लगभग बता रही हूँ 15 से 16,000 अमाउंट खर्चा होता है उनके इलाज के भी। 3 बेटों की मां तीजन बाई तभी से टूटने लगी जब इनके 2 बेटों की असमय मृत्यु हुई। इसके बाद परिवार का पेट तो खेती से किसी तरह भर जाता है, बाकी खर्च अटक जाते हैं। आय का साधन नहीं है। हाँ। पूरा जो भी है मम्मी पूरा परिवार का भरण पोषण उन्हीं के थ्रू होता था। और जब से पैरालाइज हुई तब से बाहरी आवक आना बंद हो गया। मात्र उनका पद्मश्री का 5,000 उनके अकाउंट में आता है और बाहरी और कुछ आवक नहीं है। और उनके 2 बेटे का डेथ होने के बाद बस मंझला बेटा बस बचा, वो खेती बाड़ी देखता है, वो भी थोड़ा कमजोर है। और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है हम लोग की, क्योंकि परिवार बहुत लंबा है और सभी जने बेरोजगार हैं, क्योंकि जाति निवासी सबका इशू भी है। मम्मी अपने समय में नहीं बन पाए तो उनके बाद उनके बेटे वो नहीं बना पाए। अब पोती पोतों को ना ये सबका प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो अभी बिल्कुल आवक नहीं है और इलाज में ही बहुत ज्यादा पैसे हाँ। खर्च हो जाते हैं जी। और उनका इलाज उन्हीं के अकाउंट से निकलवा के उन्हीं के अमाउंट से करवाते हैं, क्योंकि बाहरी आवक तो कुछ है ही नहीं। खेती बाड़ी में भरण पोषण हो जाता है सभी परिवारों का, लेकिन इलाज करवाने के लिए हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। दावा है कि रुकी पेंशन के लिए पहले 3 महीने में 2 बार प्रशासन से परिवार ने गुहार लगाई। दावा है कि 13 सितंबर को पहले संस्कृति विभाग के नाम मासिक पेंशन की मदद वाली गुहार लगाई, लेकिन 88 दिन में भी दुर्ग से 40 किलोमीटर दूर राजधानी रायपुर तक आवेदन नहीं पहुंच पाया। और सरकारी व्यवस्था कागज के नाम पर रुलाती कैसे है, उदाहरण ये ईपीएफओ वाली फाइल है। जब मीडिया तीजन बाई को अपने ही इलाज के लिए हक की पेंशन के पैसे को पाने में तड़पता दिखाने लगा, तो ईपीएफओ के अधिकारी और कर्मचारी जागते हैं और उनकी 4 साल से बंद पड़ी पेंशन की याद आती है और फाइल खुल जाती है। ईपीएफओ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के ऑफिशियल्स हैं वो खुद सामने से चल के आए थे और उन्होंने सारी फॉर्मेलिटी की थी। पता चला था कि लाइफ सर्टिफिकेट अपडेशन की न होने की वजह से उनका जो पेंशन है 2021 के समय से बंद हो गया था। 2,500 के आसपास उनका पेंशन बनता था, 2,270 के आसपास उनका जो पेंशन बनता है वो 2021 के टाइम से बंद हो गया था। लेकिन क्योंकि अब वो फॉर्मेलिटी लाइफ सर्टिफिकेट डिजिटली हर साल अपडेट करना पड़ता है टू मेक श्योर कि जिसको वो पेंशन जा रहा है वो अलाइव है कि नहीं, ये एक प्रमाण देना पड़ता है और वो नहीं हो पा रहा था। उसकी वजह से 4 साल से बंद था। ईपीएफओ के ऑफिशियल्स के यहां आने की वजह से अब उन्हें 1.5 लाख रुपए के आसपास, यानी कि 1,36,000 रुपए के आसपास 4 से 5 साल का 60 महीने का उनका वो पेंशन उन्हें बिल्कुल बकाया जो है वो दिया जाएगा। उसके अलावा राज्य शासन की तरफ से ऐसा कोई भी जो मदद थी वो नहीं मिल पा रही है। राज्य शासन का जो देना था, जो देने का उनके हिस्से का था, वो नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। वो आप चाहेंगे कि जल्द से जल्द हो? हाँ जी, जल्द से जल्द हो, क्योंकि उनके इलाज के लिए हम लोग को बहुत जरूरत पड़ता है। अब ईपीएफओ से 4 साल से रुकी वो पेंशन दे दी गई जो भिलाई स्टील प्लांट की कर्मचारी होने के नाते तीजन बाई को मिलनी चाहिए थी। प्रशासन बाकी पेंशन भी दिलाने का दावा करने लगा। जो एप्लीकेशन है उसका कुछ डॉक्यूमेंटेशन का इशू था, वो भी क्लियर करवा लिया गया है। संस्कृति विभाग से हम संपर्क में है, बहुत ही जल्दी उनका जो संस्कृति विभाग की पेंशन है वो जारी होना शुरू हो जाएगी। कल्चर डिपार्टमेंट के जो सभी पद्मश्री कलाकारों को पेंशन है वो सितंबर तक की उनके खाते में जा चुकी है। तीजन बाई को देखने अब डॉक्टर की टीम प्रशासन ने भेजी, लेकिन क्या यही जिम्मेदारी पहले नहीं उठानी चाहिए थी? क्या पहले नहीं देखा जाना चाहिए कि किस आर्थिक तंगी में बीमार तीजन बाई हैं? हम बचपन से जनरल नॉलेज में भी उनका नाम पढ़ते हुए आ रहे हैं और पूरे इंडिया में वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। उनकी ऐसी हालत काफी ज्यादा गंभीर ये बात है और राज्य सरकार से आप क्या डिमांड करना चाहेंगे? बस मम्मी का इलाज अच्छे से हो जाए, घर में कम से कम घर का देखभाल करते हुए बैठे रहे थे, एक वही चाहते हैं। और थोड़ा चल के बाहर आके बैठ सके, चल सके। नहीं, कोई बात नहीं। आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो
आप देख सकते हैं यहाँ पर इमोशंस आर रनिंग हाई, क्योंकि बहुत ज्यादा आप समझ सकते हैं उनके परिवार किस स्थिति से गुजरता है जब इतनी बुरी हालत हो जाती है और सुध लेने वाला राज्य सरकार की तरफ से कोई नहीं होता है।